स्वागत है दर्शकों हमारे HSB हिंदी न्यूज चैनल में। आज बात करेंगे जापान की, जहां की एक घटना ने पूरे विश्व को झंझोड़ दिया है। इस घटना की पूरे विश्व के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कल से यानी 8 जुलाई 2022। इस दिन क्या हुआ जापान में, आइए देखते हैं। वो घटना है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या का। कल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के ओसाका के पास एक जगह है नारा, वहाँ पे शिंजो आबे एक राजनीतिक सभा कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक गोली चलती है जो शिंजो आबे के पीछे गर्दन में जाके लगती है। शिंजो आबे वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। फिर जल्दी ही उनको हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और शाम तक उनकी हालत बिगड़ जाती है और फिर आखिरकार उनको कल शाम तक मृत घोषित किया गया। संदिग्ध हत्यारा 41 साल का यामागामी तसुआ, उसको मौके पर ही पकड़ लिया गया। हत्यारे से पूछताछ चल रही है। देखने वाली बात तो ये है, ये साजिश उसने अकेले ही रची या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है। आपको ये भी सूचना देना चाहते हैं कि जापान के अंदर जो पिस्तौल रखने का कल्चर नहीं है, यानी रिवाज नहीं है। वहाँ पर जो पिस्तौल है वो सिर्फ वहाँ की पुलिस या वहाँ की सैनिक हैं, आर्मी है, वो रखती है। परंतु ये 41 वर्षीय यामागामी के पास ये जो गन है, ये अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखेंगे तो ये गन ऐसा लगता है जैसे जुगाड़ करके ये गन को बनाया गया। इसके ऊपर पूरी तरीके से टेप वगैरह लिपटी हुई है। जब हत्यारे ने पहला फायरिंग किया तो वो गोली वहीं पे ब्लास्ट हो गई और फिर उसने दोबारा उस पर जब उसका प्रयास किया तो वो गोली जाके सीधा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के गले पे जाके लगी। तो ये जो उसके पास पिस्तौल थी वो एक घर से ही जुगाड़ करके बनाई गई थी, क्योंकि जापान के अंदर गन कल्चर नहीं है। वहाँ पे क्या रखना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति उसको आवेदन करता है कि उसको पिस्तौल चाहिए तो उसकी बहुत कठिन प्रक्रिया है को सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से जापान में पिस्तौल रखना आसान बात नहीं है। ये हत्यारे ने कहीं से इसका जुगाड़ किया है और उसको ठीक ठाक करके शिंजो आबे के ऊपर इस्तेमाल किया गया और उनकी हत्या की गई। शिंजो आबे की मौत से जापान को बहुत अधिक क्षति पहुंची है और भारत ने अपना एक सच्चा दोस्त खोया है। अब बात करते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश की सबसे ज्यादा यात्रा की। प्रथम यात्रा उनकी भारत में 2007 में हुई, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी जब भारत देश के प्रधानमंत्री 2014 बने, उसके बाद शिंजो आबे जी की जो यात्रा है 3 बारी हुई। इन यात्राओं के साथ भारत देश और जापान देश के संबंध बहुत अधिक अच्छे हो गए। आपको सब याद होगा जब शिंजो आबे भारत देश के दौरे पे थे, उन्होंने वाराणसी की जो शाम की जो आरती होती है उसमें उन्होंने भाग लिया था। ऐसे ही भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान गए थे तो उन्होंने वहाँ की क्योटो की चाय का मजा लिया था। तो ये जो चीजें हैं, भारत और जापान के आपसी संबंधों में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। आपस में दोनों देशों की जो मित्रता है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है। सरकार मनमोहन सिंह जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की, शिंजो आबे के जो संबंध है वो हमेशा भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे ही रहे हैं। शिंजो आबे जी की हत्या पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिंजो आबे की हत्या पर दुख जताते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए, तो उनके लिए ट्विटर पे उन्होंने ब्लॉग भी लिखा है। तो दर्शकों, आज हमने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की हत्या के ऊपर जो जानकारी थी वो आपको दी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।